हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये दिन था 12 नवंबर 2023 का। इंडिया के एक शहर उडुपी में एक फैमिली अपने घर में आराम कर रही थी। ये इतवार का दिन था, तो इस फैमिली के सब लोग घर पर थे। ये घर था नूर मोहम्मद का। नूर खुद सऊदी अरब में काम करते थे। इनकी बीवी का नाम हसीना था। इनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। नूर का बड़ा बेटा असद इंडिया के शहर बेंगलोर में जॉब करता था। यानी इस दिन इनके घर पर नूर की बीवी और इनके 3 बच्चे मौजूद थे। एनास जो 21 साल की थी और एक एयर होस्टेस थी, अफनान जो 23 साल की थी और इनका छोटा भाई असीम जो सिर्फ 14 साल का था। दोस्तों, ये सुबह का वक्त था। इस घर में नाश्ते वगैरह की तैयारी हो रही थी। घर का दरवाजा खुला हुआ था क्योंकि 14 साल का असीम बाहर अपनी साइकिल चला रहा था। इसी वक्त एक आदमी इनके घर में दाखिल हुआ। इस आदमी ने मास्क पहना हुआ था और दोस्तों, कुछ ही सेकंड्स में इस आदमी ने एनास पर हमला कर दिया। एनास जो एयर होस्टेस थी, असल में ये अभी एयर होस्टेस बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। इस आदमी ने एनास पर छुरे से हमला किया था। एनास की चीख सुनकर इसकी माँ और इसकी बड़ी बहन वहां पहुंच गए, तो इस आदमी ने इन पर भी हमला कर दिया। ये हमला बहुत भयानक था। इस आदमी ने कई दफा छुरे के वार कर इन तीनों माँ बेटियों को कत्ल कर दिया। दोस्तों, 14 साल का असीम जो बाहर साइकिल चला रहा था, ये भी भागा भागा घर में आया, तो इस जालिम आदमी ने इस बच्चे को भी नहीं बख्शा। इस आदमी ने असीम को छुरे से कत्ल कर दिया। वो घर जहां नाश्ता बन रहा था, सिर्फ 15 मिनट्स के बाद अब 4 लाशें यहां मौजूद थीं। ये आदमी इस घर में 15 मिनट्स तक मौजूद था और फिर ये भयानक कत्ल कर वहां से वापस चला गया। बहुत जल्द पुलिस इस घर में मौजूद थी। नूर मोहम्मद को सऊदी अरब में और इसके बेटे असद को बेंगलोर में फोन कर इतला कर दी गई। इन दोनों पर क्या गुजरी होगी, ये खबर सुनकर यह सोचना भी मुश्किल है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने इस जुर्म को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। इनको तलाश थी उस मास्क पहने हुए हैवान नुमा आदमी की जिसने ये 4 कत्ल किए थे। पुलिस छोटे छोटे सबूत जमा करने पर लग गई। इनको ये भी नहीं पता था कि ये कत्ल क्यों हुआ है। क्या वो आदमी पूरी फैमिली को मारना चाहता था या किसी खास इंसान को टारगेट करने आया था। पुलिस ये भी नहीं जानती थी कि ये सिर्फ एक आदमी था या फिर ये कोई गैंग था। ये कोई चोरी की वारदात नहीं लग रही थी क्योंकि इनके घर में हर चीज वैसी की वैसी मौजूद थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पुलिस को एक ऐसा सबूत मिला जिसकी वजह से बहुत जल्द ये केस सॉल्व हो गया। दोस्तों, ये सबूत एक रिक्शा ड्राइवर लेकर आया। इसका नाम शाम था। जब इस रिक्शा ड्राइवर को इस जुर्म के मुतालिक पता चला तो ये खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इसने पुलिस को बताया कि उस सुबह इसके रिक्शा में मास्क पहना एक आदमी बैठा था। इसी रिक्शा ड्राइवर ने इस आदमी को नूर मोहम्मद के घर तक छोड़ा था। पुलिस ने उस जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरास को चेक करना शुरू किया कि हो सकता है कि इस आदमी ने उस वक्त मास्क ना पहना हो और इसकी शक्ल कैमरा में आ जाए। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। पुलिस के सामने कैमरा में वो आदमी नजर आ रहा था जिसने नूर मोहम्मद की फैमिली को कत्ल किया था। ये आदमी कौन था? इस कत्ल की वजह इतनी अजीब है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि कोई इस हद तक भी जा सकता है। दोस्तों, इस आदमी का नाम प्रवीण अरुण था। प्रवीण 39 साल का था। ये शादीशुदा था। इसके 2 बच्चे थे। एक पढ़ा लिखा आदमी जो एयर इंडिया एयरलाइंस में काम करता था। ये आदमी जहाज में केबिन क्रू था। एनास इसी के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। प्रवीण इससे पहले कुछ महीने पुलिस में भी नौकरी कर चुका था, लेकिन बाद में इसने एयर इंडिया ज्वाइन कर ली थी। प्रवीण एनास को पसंद करना शुरू हो गया था। 21 साल की एनास जानती थी कि प्रवीण शादीशुदा है, इसीलिए ये सिर्फ इससे दोस्ती रखना चाहती थी, एक कुली की तरह। लेकिन प्रवीण एनास को पसंद करना शुरू हो गया। दोस्तों, इस आदमी को एनास से ऑब्सेशन होना शुरू हो गई थी। ये हर वक्त इसका पीछा करता रहता था, इसको स्टॉक करता था। एनास के लिए काम करना भी मुश्किल हो रहा था। इसने प्रवीण से बात करना भी छोड़ दी थी। लेकिन इस आदमी ने पागलपन में सारी हदें क्रॉस कर दी। इसको जब पता चला कि एनास इससे शादी नहीं करेगी तो इसने ये प्लान बनाया, एक भयानक प्लान, एनास को कत्ल करने का। उस दिन इंडिया में दिवाली थी, यानी पूरे इंडिया में छुट्टियां थीं। इसको पता था कि एनास अपने घर पर मौजूद होगी। ये एनास को कत्ल करने गया था,
लेकिन जाहिर सी बात है कि वहां एनास की फैमिली भी थी और इसने उनको भी कत्ल कर दिया। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किससे दोस्ती कर रहे हैं, किससे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। यह अफसोसनाक वाकया हमें यही सिखाता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।